बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में थ्योरी समझा दी थी इसकी, कॉम्पटेंस इफेक्ट की। ये जो मॉडल पेपर आया है उसमें सेक्शन सी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब कॉम्पटन इफेक्ट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। 6 नंबर के जो क्वेश्चन अब हो गए लॉन्ग। नॉर्मली मॉडल पेपर में से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया आपका एक तरह का गेस्ट पेपर भी है मॉडल पेपर जो, या ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले आता था इस तरह 2018 में आया हुआ, ठीक है। तो या इस तरह सवाल दे दे या यही दे दे, तो हमने ये करना है। कॉम्पटन शिफ्ट क्या था? द फिनोमिनन इन विच एन एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1। ये जो फोटोन है एक्सरे का, इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 1। अगर आप गौर करिए मैंने करीब करीब बनाई वेवलेंथ। स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो गया, टकराया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और फोटोन उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। एंड स्कैटर्ड फोटोन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2। इस फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा 2। तो देखिए मैंने दूर दूर बनाई है वेव्स, लैम्डा 2 ज्यादा है। P1 इसका मोमेंटम है, लैम्डा 1 इसकी वेवलेंथ है, P2 इसका मोमेंटम है, लैम्डा 2 इसकी वेवलेंथ है। लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी। 1923 में ये कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉम्पटन्स इफेक्ट। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से पहले हमने ये समझा दिया कि डायग्राम में अजम्पशन क्या है। अजम्पशन ये, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज ट्रीटेड एज टू बॉडी कोल्यूजन। टू बॉडी होगा, टू बॉडी कोल्यूजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर। हम ये ज्यूम करें कि जिस तरह दो बॉडीज टकराती हैं उस तरह फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया, सही है। तो ये जो मैंने लाइन खींची है बिफोर कोल्यूजन, लाइन के बाद आफ्टर कोल्यूजन, ये इलेक्ट्रॉन है और हम एज्यूम करते हैं कि कोल्यूजन से पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, फोटोन आया, फोटोन इससे टकराया। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड वेवलेंथ लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन, ये आया इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये कोल्यूजन हो रहा है। ये जो लाइन है ये कोल्यूजन की लाइन है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, ये कोल्यूजन हो रहा है। और भाई बातें नहीं करो, ये कोल्यूजन हो रहा है। ऑन कोल्यूजन फोटोन ट्रांसफर सम एनर्जी एंड मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन आके इससे टकराया तो इसने अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दिया, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इस डायरेक्शन में चल पड़ा। एज अ रिजल्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज लोअर फ्रीक्वेंसी। फोटोन ने चूंकि अपनी कुछ एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली, तो एनर्जी कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ बढ़ गई। तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है f1 से, यानी f2 इज लेस देन f1 एंड लार्जर वेवलेंथ लैम्डा 2। ये समझे एक्सप्लेनेशन हो गई कि अगर वो कहता है कॉम्पटेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, जैसे यहाँ इसने कहा एक्सप्लेन भी करें। अब कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है हमने। तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या है? द डिफरेंस इन वेवलेंथ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, जिसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट कंसिडर, हम 3 कंजर्वेशन के लॉज कंसिडर करेंगे। सबसे पहले भी मैंने हेडिंग डाली है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मुझे ये बताइए लेफ्ट साइड लिख लिया सबने? ठीक है, जो देर से आए वो नहीं भूलेंगे। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कोल्यूजन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी
दो बॉडीज हैं हमारे पास, फोटोन और इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की एनर्जी बिफोर कोलिजन प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आफ्टर कोलिजन भी फोटोन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है एच एफ। कोलिजन से पहले यहाँ मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी क्या है, F1, तो HF1 हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है प्योर। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था कोलिजन से पहले रेस्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी निकलेगी जो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था, m0c², ये E0 हो गई। फिर कोलिजन के बाद फोटोन की फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, तो एनर्जी HF2 हो गई, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया तो मूविंग मास आ जाएगा m = mc²। ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब मोमेंटम जो है x एक्सिस में अलग होगा और y एक्सिस में अलग होगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस। तो पहले हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें x एक्सिस में। फोटोन, ये जो एरो है समझिए ये मोमेंटम का एरो है फोटोन का। फोटोन के मोमेंटम को मैंने कहा है p1। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था रेस्ट में, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। जब रेस्ट में है वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी 0 है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद फोटोन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो हमने फोटोन के मोमेंटम के भी कंपोनेंट निकाले, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के भी कंपोनेंट निकाले। x कंपोनेंट p2 cos थीटा, y कंपोनेंट p2 sin थीटा। सही है, वेक्टर्स पढ़े थे ना, ये वेक्टर है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका। इसी तरह ये वेक्टर है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का, इसका x कंपोनेंट, इसके एंगल को थीटा का है, फोटोन के एंगल को थीटा का है, इलेक्ट्रॉन के एंगल को फाई का है। तो ये हो गया x कंपोनेंट p cos फाई, ये हो गया y कंपोनेंट p sin। तो x कंपोनेंट में कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम है p2 cos थीटा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है p cos फाई, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो कोलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम p1 है, ये पूरे का पूरा एक ही डायरेक्शन में, समझ लो x एक्सिस में ही है। इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में कोई मोमेंटम नहीं है उसका, तो ये p1 + 0 हो गया। कोलिजन के बाद फोटोन का हुआ p2 cos थीटा और इलेक्ट्रॉन का हुआ p cos फाई। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो वही है, p बराबर है mv, p बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है HF/c। कैसे, ये यहाँ मैंने शो किया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हमने दो फॉर्मूले निकाले। आप फोटोन की, अगर फोटोन को पार्टिकल माने, उसका मास m ले तो E किसके बराबर है, mc², और उसको वेव माने तो उसकी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकालें तो HF। अगर ये एक c को मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँ तो यहाँ c बच जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, HF/c। c क्या है, फोटोन की स्पीड, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या हो गया, मोमेंटम। तो फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, HF/c। तो कोलिजन से पहले फ्रीक्वेंसी F1, कोलिजन से पहले हो गया HF1/c, कोलिजन के बाद हो गया HF2/c, cos थीटा अपनी जगह। ये इक्वेशन 2 बन गई। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, ये कोलिजन से पहले y एक्सिस में कोई वेक्टर नहीं है, y एक्सिस में। तो फोटोन का मोमेंटम भी y एक्सिस में 0 है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी y एक्सिस में। कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है y एक्सिस में, और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है y एक्सिस में। तो कोलिजन के बाद फोटोन का क्या है, p2 sin थीटा, इलेक्ट्रॉन का क्या है, p sin फाई। माइनस क्यों लगा है, इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे, वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो 0 + 0 तो 0 हो गया। यह वैल्यू पुट की p2 की जगह अगेन HF2/c, sin थीटा अपनी जगह पे, p की जगह mv, ब्रैकेट को खोल लिया, प्लस माइनस mv sin फाई, इसको इधर ले आइए, प्लस में हो गया। सही है। अब ये जो कैलकुलेशन है इन तीनों इक्वेशनों की वो थोड़ी लेंदी है, इंटर के लेवल की नहीं है, तो वो इन्होंने क्या कर दिए, स्किप कर दिए। बस ये है कि अगर हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हम ये निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 1/f2 - 1/f1
इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम नॉट सी, ये आपको रटना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ v बराबर है एफ लैम्डा, वेव में पढ़ा था, फोटोन की स्पीड c, तो c बराबर है एफ लैम्डा। f को इधर ले आऊँ तो c अपॉन एफ बराबर है लैम्डा, और अगर इस c को यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो गया लैम्डा अपॉन c, यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 अपॉन एफ बराबर है लैम्डा अपॉन c, तो 1 अपॉन एफ 2 क्या होगा लैम्डा 2 अपॉन c, और 1 अपॉन एफ 1 क्या होगा लैम्डा 1 अपॉन c। c एलसीएम आ गया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, बाकी सारी चीज़ें वैसी, ये c इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बन गया डेल्टा लैम्डा, और ये आ गया h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, h अपॉन एम नॉट सी को क्या कहते हैं, जूलिया रॉबर्ट्स, हैं रिचर्ड गियर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माहिरा खान, इसका क्या नाम था, एच अपॉन एम नॉट सी का माहिरा खान नाम था, हैं, या वो एक और कौन इंडियन एक्ट्रेस आजकल मशहूर है, क्या नाम है उसका, हैं कौन, अलीमा सुल्तान, तो यार कॉम्पटन्स वेवलेंथ था ना भाई, एच अपॉन एम नॉट सी इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा सी। पिछले लेक्चर में बताया, वैल्यू भी बताई, अल्लाह के वास्ते पिछले लेक्चर देख के आ जाया करो मेरे जवानों।